अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कराची से आगे हम कहाँ जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जी हम जा रहे हैं उम्रे पे सऊदीया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया है। 10 दिन पहले हमें होंगे शबान के और 10 दिन होंगे हमें रमज़ान के। तो अभी मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे जी मैं आई थी फ्राइडे को और जो है 3-4 दिन कंटिन्यूसली शॉपिंग कर करके अब मैं थक गई हूँ। यहाँ पे कुछ सारी चीज़ों में से एक एक चीज़ मैंने निकाल के रखी है ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इन केस अपने बच्चों के साथ कोई ट्रैवल करे तो उनके लिए कितना ईजी रहेगा। मैंने यहाँ पे 3 बैग्स बनाए हैं। तो ये जो नॉर्मल साइज़ के बैग्स हैं, 2 एक जो है वो बड़ा बैग है। तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले तो जी बच्चों के मैंने पहले तो लिस्ट बना ली थी कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे साथ रखनी है, क्योंकि मैं पहले भी उम्रे पे जा चुकी हूँ। जब मेरी बड़ी बेटी हानिया 1.5 साल की थी तो उस टाइम में जा चुकी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चों के साथ आप किस तरह ट्रैवल करना है, किन किन चीज़ों की आपको नीड है। तो प्रॉपरली मैंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने बच्चों की कपड़े कब क्या पहनेंगे, स्कार्फ्स कितने होने चाहिए और किन किन चीज़ों की नीड होती है, मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए और उनके बैकपैक वगैरह वगैरह। या उसके अलावा मैंने अपने लिए क्या क्या चीज़ें रखी हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ। बच्चों के लिए जो मैंने कपड़े लिए हैं वो काफ़ी ऐसे हैं जैसे फर्स्ट डे जो हमारा होगा तो उसके लिए मैंने ये शलवार कमीज़ हैं बच्चों के, उस पर ये एहराम पहनेंगी। शलवार कमीज़ भी मैंने लिए हुए हैं और ये कंफर्टेबल पैंट्स मैंने ली हैं। अब किसकी कितनी लेनी है वो मैंने क्वांटिटी पहले डिसाइड कर ली थी कि 3 पैंट्स लेनी है, 4 लेनी है या 5 लेनी है। सारी चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली थी। ये कुछ पैंट्स हैं जो मेरी बड़ी बेटी के लिए हैं और जो है ये मिक्स हैं सबकी, काफ़ी बच्चियों के सेम सेम कलर भी हैं। ये थोड़ी डिफरेंट पैंट्स आती हैं जिसका जो इलास्टिक है वो स्ट्रेचेबल होता है। ये सबसे छोटी वाली बेटी के लिए क्योंकि वो इन जीन्स में कंफर्टेबल नहीं रहती। उसके बाद जो है इनके साथ मैंने शर्ट्स वगैरह ली हुई हैं जो सारी यहाँ है। अभी मैं इसको अपनी पूरी सेटिंग को पैकिंग को प्रॉपर्ली सेट करूँगी क्योंकि बच्चियों का सामान सेपरेट करूँगी, अपना और आसिफ का मैं सामान सेपरेट करूँगी ताकि बच्चों के लिए कोई नीड हो तो मुझे बार बार हर बैग को खोलना नहीं पड़े। अच्छा, सबसे पहले तो ये कपड़ों का मैंने आपको बता दिया कि कपड़े मैंने कौन कौन से लिए हैं। कपड़े जो हैं मैंने पहले डिसाइड कर लिए थे कि जब मैं हरम जाऊंगी तो हरम में कौन से कपड़े बच्चे यूज़ करेंगे और बंदा ज़ियारतों में जाता है तो वहाँ कौन से कपड़े यूज़ होते हैं। अभी मैं सारी चीज़ें तो आपको नहीं दिखा सकती लेकिन कुछ शेयर करूँगी। जैसे इस तरह के थोड़े कंफर्टेबल ये वाले फ़्रॉक, ये दोनों छोटियों के हैं। ये कंफर्टेबल फ्रॉक्स जैसे मैंने इन लोगों के लिए लिए कि नीचे से कोई टाइट्स वगैरह कुछ पहन लेंगी और ऊपर से स्कार्फ पहनेंगी तो कंफर्टेबल होगा जब हम ज़ियारतों में जाएंगे। और ये जैसे बड़ी मेरी बेटी हानिया के लिए लिया है तो ये थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं जब आप ज़ियारतों में जाते हैं, मस्जिद वगैरह जाने के लिए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ईजी रहते हैं कपड़े। जैसे पैंट्स पहन ली, शर्ट पहन ली, ऊपर से स्कार्फ बच्चों ने ले लिया। अच्छा, ये मैंने बच्चों के स्कार्फ्स लिए हैं, काफ़ी सारे हैं। जैसे बच्चियां हैं तो मैंने कोई डिसाइड नहीं किया कि कौन सा किसके लिए है, लेकिन फिर भी मैंने साइज़ेस का ज़रूर रखा हुआ है कि जैसे मैंने अपने लिए लिए हैं तो वो उनका साइज़ थोड़ा डिफरेंट है, अपनी जो है बड़ी बेटी के लिए उनका साइज़ डिफरेंट है, छोटी जो 2 हैं उनके लिए मैंने थोड़े से कंफर्टेबल लिए हैं ताकि बच्चे जो हैं अपने जूतों में, कपड़ों में, हर चीज़ में कंफर्टेबल हों ताकि वो नमाज, इबादत या ओवरऑल हर चीज़ पे अच्छा फोकस कर सकें। फिर जी ये मैंने बच्चों के कंफर्टेबल शूज़ लिए हैं क्योंकि हरम में जब जाते हैं तो हमें इस तरह के ही शूज़ काम आते हैं, स्लीपर्स हम कहते हैं इसे। ये मेरे हैं, ये आयशा के, आसिफ के, हानिया के और अभी छोटी वाली की भी इधर ही गई हैं सामान में। अगर मिल गया तो डेफिनेटली विल शो यू। तो इस तरह के मैंने लिए हैं ताकि जब हम हरम में जाएंगे होटल से तो ये वाले ईजी रहते हैं। अच्छा, ये इनके स्लीपर्स हो गए जो रेगुलर यूज़ के मैंने लिए हैं और जो है ये बड़े इजी रहते हैं बच्चों के लिए, बार बार उतारना निकालना इनके लिए बड़ा इजी रहता है। और इस तरह के मैंने शूज़ लिए क्योंकि बच्चों को अक्सर ये होता है, कभी मे भी आपने वीडियो में देखा हो, मैं लेसेस वाले कम ही शूज़ लेती हूँ क्योंकि बच्चों को ये पहनाने में बड़ी ईजी होती हैं। बच्चे खुद भी पहन लेते हैं इनकेस अगर आप बिज़ी हों, क्योंकि लेसेस वगैरह कभी खुल जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है तो बच्चे जैसे ईजी नहीं होते। तो इस टाइप के सबके मैंने एक एक शूज़ लिए हैं और एक एक मैंने ये रखा है क्योंकि बच्चे 3 हैं और 2 हम हैं, मतलब हम 5 बंदे जा रहे हैं। तो मैंने सामान कोशिश की है कि कम से कम रखूं ताकि हमें इधर से उधर जब मूव करना पड़े तो इजी हो। ये मैंने अपने लिए शूज़ लिया है, जब मैं पहनूंगी तो डेफिनेटली दिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, ये मैंने बच्चों के बैकपैक लिए हैं। एक बैकपैक ये है
मैंने वो कोई कार्टून्स वाले या कुछ इस तरह नहीं लिए, क्योंकि बच्चों के लिए जो है अच्छी क्वालिटी की ये वाले लिए हैं सिंपल से, ताकि जो है ट्रैवल में इतने ख़राब भी ना हो। तो ये जी इन्होंने कीचेन लगाया इसमें। तीनों के ये बैकपैक हैं। छोटी जो है उसका छोटा है ये बैकपैक जो है। इनके साथ एक एक वाटर बोतल रखी है मैंने बच्चियों के साथ, ताकि वो ट्रैवल में जो है या पानी वगैरह कैरी करें या हरम में जैसे जमजम वगैरह पियेंगी तो। अच्छा, सबसे जो मेरी छोटी बेटी है आमना, तो वो थोड़ी डिफरेंट नेचर की, जैसे अक्सर मैं जिक्र करती रहती हूँ, तो उसकी थोड़ी डिफरेंट नेचर है। जैसे मैंने बड़ी बॉटल ली लेकिन वो इतना वेट कैरी नहीं कर सकेगी, तो इसके लिए मैंने ये ऑप्शनल ये एक सिपर भी लिया है, ताकि वो छोटी है तो उसके हिसाब से वो इसमें जितना अपना जो है वज़न कैरी कर सके। तो ये हो गए बैकपैक मैं कैरी करूँगी। बाकी वो जो है ये वाला बैग वाटर बॉटल बड़ी बच्चों के लिए। उसके अलावा ये मेडिसिन बॉक्स है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। फिर ये बच्चों की छोटी छोटी एक्सेसरीज आ जाती हैं, जैसे इनकी वॉचेस आ गई या उनके अलावा ग्लासेस आ गए, हेयर एक्सेसरीज आ गई वो। फिर बच्चों को स्कार्फ के अंदर कैप्स जो पहनाते हैं, मैंने बहुत सारी कैप्स हर कलर में ली हुई हैं, कुछ इस तरह की प्रिंटेड भी हैं और काफ़ी जो है बिल्कुल सॉफ्ट प्लेन भी हैं। अच्छा, फिर मैं इस बैग का बताऊं आपको। ये बैग जो है वो आसिफ कैरी करेंगे, क्योंकि इसमें पासपोर्ट या कैश वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें रखी होंगी। अच्छा, हम दोनों ने अपने जो है काम वो डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कुछ पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स या जो भी पैसे वगैरह होंगे वो ये संभालेंगी, बाकी जो बच्चों की चीज़ें होंगी वो चीज़ें मैं संभालूंगी। फिर एक छोटा सा बैग मैंने अपने लिए भी लिया है। डेफिनेटली मैं बड़ा बैग भी कैरी करूँगी, लेकिन ये छोटा भी लिया है कि इन केस इसमें मोबाइल रखूँ या कुछ चीज़ें रखूँ ताकि ये इजी रहे। तो ये हो गए हम दोनों के छोटे बैग और ये बच्चों के हैंड कैरीज बैकपैक्स। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है बच्चों के लिए मेडिसिन क्या क्या लेके जानी चाहिए। जब मैं फ़र्स्ट उम्र पे गई थी तो बच्चों के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। तो वहाँ पे मेरी हानिया 1.5 साल की थी, वो बीमार हो गई थी। और सऊदीया का सिस्टम ये है कि आपको जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं कि उसी टाइम चले गए, हम इमरजेंसी में हमने मेडिसिन ले ली या हम मेडिकल स्टोर वाले से भी मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि वैसे तो हम वहाँ पे जब मक्का और मदीना आप जाते हैं, आप हरम में होते हैं तो आप भी जमजम पीते हैं, लेकिन आप जब होटल में होते हैं तो वहाँ का पानी ख़राब होता है इतना कि आप जब वो वहाँ से वज़ू करते हैं या आपके अगर गले में अंदर चला गया इन केस, तो वो आपको फ्लू इजीली हो सकता है। और अगर नहीं भी हो, पानी आपको सूट भी कर जाता है, तो वो मक्का और मदीना में पूरी दुनिया के लोग आते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सा वायरस कब कहाँ से आ रहा है। हाँ, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरी बेटी बीमार हो गई थी, तो हम तकरीबन पहले भी 20 या 21 डेज़ गए हुए थे, लेकिन मेरी बेटी जो है तकरीबन लास्ट वाले 15 to 17 डेज़ बीमार थी, उसको फ़ीवर कम नहीं होता था। फिर हम जब पाकिस्तान वापस आए थे, यहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए, फिर हमें पता चला कि उसको जो है वो टाइफाइड था। वहाँ तो जस्ट मैं उसको फ़ीवर की दवाई देकर और जो है बार बार उसका फ़ीवर ही उतर रहा था। उसके बाद जी अभी मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी अपना मेडिसिन पाउच कि इसमें मैंने बच्चों की क्या क्या चीज़ें ली हैं। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि हर किसी को अपने बच्चे का पता होता है कि मेरे बच्चे को कौन सी चीज़ें कॉमन हैं या कौन सी चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। तो जी मेरे बच्चों में जो है इनका पेट वेट इतना ख़राब नहीं होता, इनको फ्लू जल्दी हो जाता है। तो मैंने ब्रूफेन रखी है, क्योंकि मेरे बच्चों को अब बाकी मुझे नहीं पता कि किसके बच्चे को क्या सूट करती है, मैं रिकमेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे बच्चों को जब भी थकावट होती है, पेन होता है, तो मैं उनको ब्रूफेन ही देती हूँ। मेरा यही इरादा है कि जब हम फर्स्ट यहाँ से जाएंगे तो बच्चों को जो है आफ्टर उम्रा जब हम डन हो जाएंगे तो मैं उनको ब्रूफेन दूंगी, या जब भी वो थक जाएंगे बच्चे या उनको मैं कोई भी ऐसे सिम्टम्स देखूंगी तो डेफिनेटली मैं उनको ब्रूफेन ही दूंगी। उसके बाद जी इन केस अगर बच्चों को पेट वगैरह में दर्द होता है तो मैं अपने बच्चों को हमेशा यही देती हूँ, टाइगर सिरप। कोई प्रमोशन मुझे नहीं पता कि इनकी कंपनी कहाँ है, क्या करती है, लेकिन जस्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। तो ब्रूफेन और ये डायग्रेस हो गया। उसके बाद मैंने अपने और आसिफ के लिए कुछ जो है जैसे राइजिक हो गया या कुछ पेन किलर हो गई जो हमें सूट करती हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि किसको क्या सूट करता है, आपको खुद ज़्यादा पता होगा, लेकिन हमें जो चीज़ें सूट करती हैं सबकी मैंने एक एक चीज़ रखी हुई है। ये जो अभी मैंने आपको सारा दिखाया, ये बच्चों के कपड़े, बैकपैक, उनकी ज़रूरत की जो जो चीज़ें थी सारी हैं। उसके बाद ये आ जाती है हमारी टॉयलेटरीज़, यानी कि शैम्पू, कंडीशनर, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो मैं एक शैम्पू रखूँगी अपने साथ, उसके साथ एक कंडीशनर, मैंने ऑयल भी रखा हुआ है बच्चों के लिए जो मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगी। ये है जी मेरे रूम की हालत, हर जगह सब कुछ फैला हुआ है। अभी मेरे उम्रे में जाने के लिए 2 दिन हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये ऑयल वगैरह भी मैंने ले लिए हैं।
अच्छा, ये जो ऑयल है मैं पेज आपको टैग कर दूंगी। ये जो है इनका इंस्टा पेज है, द रियल हेयर स्पेशलिस्ट। टैग कर दूंगी इनका इंस्टा पेज, बहुत अच्छा ऑयल है। तो एक मैंने ये लिया है अपने लिए और बच्चों के लिए, और एक बस ये नॉर्मल सा मैंने ऑयल लिया है जो आसिफ अक्सर लगाते रहते हैं। आसिफ क्योंकि उम्र के बाद अपने जो है वो बाल उनके ख़त्म हो जाएंगे, तो ये यूज़ करेंगे जो है आम जो सरसों का तेल होता है वो वाला। तो जी ये सारी चीज़ें हो गई, और उसके बाद मैं बता रही थी कि टॉयलेटरीज़ में मैं टूथब्रश और शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल्स मैंने दिखा दिया आपको। ये सारी चीज़ें नीड के रखूँगी। नेल कटर हो गया, छोटी सी सीज़र हो गई, ये चीज़ें मैं रखूँगी सारी। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रॉनिक केटल। हर कंट्री का अपना अपना एक तरीका होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो अरब होते हैं उनका खाना फीका होता है और वो कहवा पीते हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है। जो हम पाकिस्तानी इतनी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं और हमारी थकावट तो तब तक उतरती नहीं है जब तक हम कोई कड़क चाय ना पिए। तो ये वेस्ट पॉइंट की इलेक्ट्रॉनिक केटल भी मैंने ली है, ये भी अपने साथ रखूँगी। पिछली बार भी हम गए थे तो हमने अपने साथ रखी थी, तो अभी मैं लेकर जाऊंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि आप थक के जब रूम में आ जाते हैं तो आपका दिल नहीं करता कि आप बाहर जाएं, और मैं इसमें अपने लिए और आसिफ के लिए चाय बनाऊंगी। बच्चे तो मेरे चाय पीते नहीं हैं, तो मैं हम दोनों के लिए ही बनाऊंगी। बाकी लूज टी, शुगर और एवरीडे का जो है पाउडर का पाउच, वो सारी चीज़ें मैं अपने साथ रखूँगी। कुछ डिस्पोजेबल कप रखूँगी क्योंकि मैं वो वाले कप नहीं लेकर जाऊँगी, वो भी इतना ज़्यादा वेट होगा। हमारे साथ 3 बच्चे हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें लूँ जितनी वो डिस्पोजेबल हों जिस तरह से। अच्छा, ये बच्चों की हेयर एक्सेसरीज़ का बॉक्स वहाँ से मैं लाई थी, लेकिन यहाँ पे ये मैं खोलूँगी बिल्कुल, और जो है जो जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी बॉक्स से निकाल के ले जाऊँगी, क्योंकि मोस्टली बच्चियाँ वहाँ पे स्कार्फ पहनेंगी तो इतना कोई हेयर एक्सेसरीज नज़र नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी इन केस अगर उनको यूज़ करना पड़े तो ये मैं ले जाऊँगी। वैसलीन भी मैंने साथ रखी हुई है क्योंकि वहाँ पे एड़ियाँ फट जाती हैं। आप नंगे पाँव घूमते हैं, आप इतना ज़्यादा घूमते हैं कि आपके पाँव, आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं। कोशिश करूँगी कि वैसलीन यूज़ करके बच्चों को और ख़ुद को मैं सॉक्स पहन लूँ ताकि वो हम बार बार नहीं उतारें। दीज आर द लाइफ सेवर्स, क्योंकि इनके बिना तो हेयर एक्सेसरीज इनकम्प्लीट है। इनका जी मैं इंस्टा पेज चेक करूँगी, बहुत सारी इनके पास एक्सेसरीज हैं, आप जाएँ विज़िट करें और देखें। उसके बाद ये छोटा पाउच है, इसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, नेल कटर, सीज़र। अच्छा, इस तरह ये होता है कि आप जब छोटे पाउचेस में चीज़ें रखते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाती है, वरना तो आप जब बैग्स में चीज़ें रखते हैं तो पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो मैंने हर चीज़ को डिवाइड किया हुआ है। इनकेस अगर कभी आप जा रहे हैं उम्रे पे तो आप भी यही आइडिया लीजिएगा। जैसे ये मेरा हो गया छोटी छोटी, अभी मैं हेयर एक्सेसरीज निकालूंगी इसमें और इसमें शिफ्ट करूँगी। नेल कटर, हेयर एक्सेसरीज और ये सारी इसमें रखूँगी। और जैसे शैम्पू हो गया हमारा, फेस वॉश हो गया, टूथब्रश, उसके लिए भी मैं ऐसा ही बनाऊँगी। मेडिसिन पाउच आप अलग बना लें, सारी चीज़ें, ताकि आपकी जो है ना एक पूरी अरेंजमेंट में रहती हैं। उसके बाद ये है हमारा स्ट्रॉलर, ये भी मैं साथ लेकर जाऊंगी क्योंकि जो मेरी सबसे छोटी बेटी है उसने पहले कहा है कि भाई मैं थक जाऊंगी, मैं इतना नहीं चलूँगी। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आपके बच्चे 5 से 6 साल तक भी हैं तो 6 साल तक के बच्चे भी वहाँ चल चल के थक जाते हैं, तो 6 या 7 साल के बच्चे भी हैं आपके साथ तो डेफिनेटली आप स्ट्रॉलर अपने साथ रखें। चलें जी, इसके साथ हम अपनी वीडियो को आज ख़त्म करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी पैक, और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे मैं बच्चियों को, अच्छा एहराम मैंने नहीं दिखाए, एहराम अभी दिखाना बाकी है, वो मैं जब बच्चियों को पहनाऊँगी तो वो एहराम वगैरह पहना के और उनकी प्रॉपर पिक्चर्स निकालूंगी, वो मैं वीडियो अलग से बनाऊँगी। डेफिनेटली विल शेयर विद यू गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये मेरी वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, उन मदर्स के लिए जो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं।